जय भोले बाबा मेरी सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है करेक्ट 8:08 और आज हम 22 सितंबर 2024। मैं हूं उत्तराखंड से, पौड़ी जिला से, ब्लॉक कलजीखाल, गांव सरासू, करन्नी की सीटू। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा कर दी है और आपको भी कराते हैं भोले बाबा जी का दर्शन। और दोस्तों टाइम में शाम को तो तब बदलाव आया ही है, लेकिन 1-2 दिन से बहुत बदलाव ऐसे भी आ गया है कि सुबह ऐसा लग रहा है 5:30 बज गए हैं, पंदर साइड चलते हैं, पर उस समय भी बहुत अंधेरा हो रखा है। तो मतलब जो हमें 5 बजे फील होता था कि अब इधर उधर जाने का टाइम हो गया, अब वो 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गया है कि तब 6 बजे लग रहा है। और उसके बाद फिर 10 मिनट में आपको पता ही है, शाम को 10 सुबह के और शाम के 10 मिनट ऐसे होते हैं, शाम को अंधेरा होता है और सुबह पूरा उजाला होता है। इसलिए सुबह उठ के पता चलता है कि कितना तेज़ भागना पड़ता है। एक बार दिन शुरू हो गया और आपने कुछ किया नहीं तो समझ में नहीं आता फिर शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या कहाँ से करना है। तो फिर ऐसे ही होता रहता है दिन भर तब। भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार। और आगे का नज़ारा भी देखिए दोस्तों, आजकल तो कोहरे कोहरा हो रखा है और बाद में धूप आ जा रही है। और धूप तो धूप से तो बहुत दिक्कत है। मुझे तो कल थोड़ी सी लगी थी, तो कल से मेरा सर झिन्न सा हो रखा है। अभी मुझे फील हो रहा है, अगर आज मैं धूप में गया तो आज मुझे पैरासीटामोल खानी पड़ेगी। नज़ारा देखिए दोस्तों, चामी साइड, पिपला खिला, सरोलगांव साइड, डुमको साइड पूरा कोहरा लगा हुआ है। और ये टहनी देखिए जो ब्लॉग में पहले बहुत बार होती, इसमें आम यहाँ पे होते तो वो बड़ा सो देते थे। आम और सीजन ब्लॉग देखोगे आप तो मैं यहाँ से आम दिखाता। और आगे देखिए दोस्तों, सतपुली साइड भी पूरा कोहरा लगा हुआ है और धूप भी पूरी खिली हुई देखिए। आगे चौनकोट डोगल साइड कहीं नहीं दिख रहा है। और खेतों पर देखिए पेड़ की छाँव कैसी जा रही है, इसका मतलब इतनी तेज़ धूप है। और सूरज देव भी देखिए। खेत में देखिए दोस्तों, आपको बिजली का टावर दिख रहा हो, खम्भे दिख रहे हैं जो नए लगे हैं। और देखिए हमारे चौनकोट साइड से तो गवर्नमेंट ने पूरी ज़मीन हड़प ली है, पूरी की पूरी ज़मीन। आप मकान नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नीचे 3-3 लाइन चली गई है, उसके नीचे आप कुछ नहीं कर सकते। पहले मकान बना होता तब आप कुछ, तब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। लेकिन गवर्नमेंट को पता उत्तराखंड में खाली पीली कैसी ज़मीन पड़ी है, इसका जितना जल्दी हो सके प्रयोग करो। वो गौशाला, धर्मशाला या वृद्धाश्रम या हॉस्पिटल, कॉलेज ऐसी चीज़ें तो बना नहीं पा रही है, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा है और इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है, क्योंकि उनको पैसा मिलना है। ड्रीम इलेवन सट्टाबाजी सब चल रहा है, तो आपको ये क्या छोटा बड़ा काम लग रहा है? कुछ भी नहीं है, हमारी ज़मीन बेची जा रही है। ये कहीं ना कहीं तो हमारी ही है ना। तो गवर्नमेंट देखिए इतना उस साइड तो ले लिया पूरा, अब इस साइड का नंबर है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने कभी नहीं बोला आपको कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ना ज़मीन ली जा रही है। आने वाली पीढ़ी कहाँ बसेगी, कहाँ लोगों की एक से एक चीज़ें बनेंगी, मंदिर बनेगी, कॉलेज बनेगा, कहाँ खंबे के नीचे बनाओगे आप बताओ? बनाने नहीं देगी गवर्नमेंट, आपको कोई भी चीज़ नहीं करने देगी। आपके पास सिर्फ चलती ज़मीन अपना घर रहे, कुछ नहीं रहेगा। या तो गाँव के लोग आपस में मीटिंग करो और ज़मीन को बांट दो। जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनना, आपस में मीटिंग करो, ज़मीन को बांट दो, चाहे परिवार में बांटो, चाहे अलग अलग कास्ट में बांट दो। और वहाँ पे कुछ ना कुछ कर दो, आप कुछ ना कुछ कर दो कहीं पे भी। ये देखिए सारी ज़मीन लेने, अब इस साइड का नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बार मैंने बताया था आपको, मैंने कभी नहीं बोला आपको कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये सब, गवर्नमेंट तो देगी नहीं लेकिन मैं आपको दिला दूंगा। मैं गवर्नमेंट से पहले ये ज़मीन आपको दे दूंगा। हाँ भले हमारी है आपकी है, लेकिन गवर्नमेंट के सामने बोलो कि मत बनाओ, हमारी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं सब सोच के रखा हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा आज कि बस ऐसे सपोर्ट करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ हरा भरा उत्तराखंड हरा भरा ही रखना है। और मैं गवर्नमेंट से पहले आपको ज़मीन दिला दूँगा, गवर्नमेंट को नहीं ले जाने दूंगा। वो मैंने सोच रखा है किस तरह करना है, कैसे करना है। लाइट का देखिए सब कुछ यहाँ से जा रहा है, खेती हमारी, हमारा पानी हमारा, सब कुछ। दोपहर के 1 बज रहे, कोई छोटा बच्चा है, कोई बीमार है, कोई विकलांग है, कोई अंदर बाहर निकलता, लाइट चली जा रही है। मैंने सप्तुल बिजली विभाग में जाके बोला अभी 1 महीना हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब यार दिन के 1 बज रही है और डेली लेट चले, नहीं बोला आज ही गई है। मैंने कहा भाई साहब यार मैं तो डेली देख रहा हूँ। बोले नहीं भाई साहब आज ही गई है। मैंने कहा भाई जी, जब से आदमी ने होश संभाला होगा तो 15 साल से,
आज तक मैंने कहा किसी को बोले पूरे साउथ पट्टी में दोपहर के 1 बजते हैं और लाइट चली जाती है। मैंने कहा इतने लोग कोई परेशान होता है, किसी कई बातें हैं, आप लाइट काट देते हो, ऐसे कर देते हो। बोले नहीं आज गई। मैंने कहा भाई साहब मैं आपके सामने ना अपनी लाग में 10 लोगों को फ़ोन करूँगा, तब बताओ क्या करोगे। तो बोले तो माना ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं ना, उसमें पावर नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है कि जो सरकारी कर्मचारी जो ऑडिट वाले उनको हमारी तरह ही विदाउट ड्रेस में जाना चाहिए। अब वो ड्रेस पहन के जाते हैं, सामने वाला समझ जाता है हमारा सारा आगे, वो पहले तैयारी करके रखता है, टेबल कुर्सी सब लग जाती है, चाय वगैरह ठंडा गर्म सब लग जाता है। वो बोलता है लाइट हाँ ऐसे ऐसे ही सुताइए था, बस वो होगी बात खत्म। हम लोग जाते हैं वो अपने आप ही साफ बन जाते हैं, नहीं जी लाइट कहाँ गई है। जो अब पावर होती तो मैं यहाँ से पूरे इलाका ले जाता 50-60 लोग के लिए। अब बता कब नहीं गई लाइट, बता पूरे डे टू डेट बताते हैं। अब पावर होती तो उनका भी करते कुछ ना कुछ, है ना। अपने आप तो एसी के नीचे बैठ जा रहे हैं, उस कर्टन को कर दे रहे नीचे। हम यहाँ गर्मी से मरे, अपने आप एसी के नीचे बैठ रखे हैं। तो ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी सुधारनी है। और ये खम्भे, ये सारा बिजली का ही सिस्टम है जो हमारी लाइट हमें ही नहीं देना। शहर बदे को बगीचे में सड़क में हज़ारों गाड़ियाँ चली, इतना उजाला हो रखा है कि एक का सिक्का भी दिख जाएगा ज़मीन पे। वहाँ फिर भी इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं उजाला, फिर भी वहाँ हज़ारों लाखों लाइट लगा रखी है। यहाँ आगे जानवर तक नहीं दिखता, यहाँ सड़कों पे एक लाइट नहीं है। बात को समझना आप, हमें अपने लिए करना पड़ेगा। और ऐसे में नहीं हो पाएगा जैसे हम सोच रहे हैं, ऐसे में नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो अपने लिए लड़ो, या फिर मैं बोल रहा हूँ आज ही बोल रहा हूँ मैं, या तो हमें खड़ा करो आगे। दोस्तों उस लेवल में पहुँचना है या आपने पहुँचाना है कि नेता हो कोई भी हो, हम उसको जवाब दे सकें और वो जो पावर दिखा है उस पावर का बराबरी कर सके। यहाँ से ये क्रेशर धुआं गांव में, ये बिजली के खम्भे, ये दारू की फैक्ट्री नज़दीक, ये सब हटाने ही यहाँ से हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने पावर से लगाया है और पावर से हम हटा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये तो करना पड़ेगा दोस्तों। आने वाले टाइम में तो बहुत ख़राब है, ज़मीन ही नहीं बची यार। आप तो अपने सामने सोच रहे हो कि बात दो तीन लगे, अरे पूरा जहाँ तक जाओ तुम पूरे उत्तराखंड में तो ये खम्भे हो गए हैं। गवर्नमेंट तो सोच ही नहीं रही कि हम कर क्या रहे हैं, वो सोच रहे हैं खाली पड़ी ज़मीन पड़े बस यहाँ से ले जाते रहो बस। अगर हमारे घर इतनी चिंता है या किसी चीज़ में हमारी है, लाइट भी हमारी काट रही है, हमारे यहाँ के सारे युवा बाहर हैं, वो कंपनी को ये नहीं बोल सकती कि आपकी 200 कंपनी, आपकी 400 कंपनी, आपकी 200 इतनी कंपनी है, आपकी 25 कंपनी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, ऐसे भी तो बोल सकते गवर्नमेंट। इसलिए क्यों नहीं बोल रही है ना। हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा यार, क्योंकि हम लोगों का दिल है ना पहाड़ियों का, तो जो किसी के लिए ज़्यादा कर देता है ना उसके लिए कोई सोचता नहीं है। हम गवर्नमेंट के लिए कुछ ज़्यादा कर रहे हैं भाई। हम यूपी बिहार कई चीज़ चलाई, उत्तराखंड में देश को यही लोग चला रहे हैं और फिर हमारे सब चीज़ें यूज़ किया जा रहा है। अगर उत्तराखंड के अलावा कहीं और के लोग होते ना, वो आपस में ज़मीन बांट के कुछ ना कुछ कर लेते। अब बाहर के लोग तुम वैसे भी देख लो, उनकी ज़मीन कहीं भी पड़ी वहाँ उन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा होगा, बस यही हो रखा है ऐसा। और यहाँ ये बहुत जल्दी करना है, ये गलत नहीं है। मैं सबसे पहले यही काम निपटाऊँगा, गाय के हो गया और बिजली हो गया, ये सब हो गया। ये चीज़ सही नहीं है, हमारी चीज़ हमें नहीं दी जा रही है और ऊपर से हमें टेढ़े मेढ़े जवाब मिलते हैं और ऊपर से हमारे आज़ादी के लिए ये सब छीना जा रहा है। जब मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि पहले घर बन जाएगा तो उसके ऊपर तार नहीं जाएंगी, और पहले ये बिजली पोल जा रहे थे इसके नीचे ही घर नहीं बनेंगे। अब आप सोचो डोबल साइड, चौनकोट साइड पूरा खाली, जो हमारे यहाँ से दिख रहा है कहीं भी खाली कुछ नहीं है, आप मकान बना ही नहीं सकते। तो टाइम हो रहा है 8:22, अब चलते हैं रोटी खाने के लिए। इसके बाद जाना है कांडगांव, फिर जाना है सौंडल। तो देखते हैं क्या होता है यार, धूप भी बहुत लग रही है यार, बुखार ना आ जाए। मैं टाइफाइड दोबारा आ जाता है फिर। तो दोस्तों पहुंच गए कांडगांव में, लेकिन यहाँ तक गाड़ी चलाने में ना हाथ दर्द हो जाते हैं। रोड बहुत वैसे यहाँ गेम वाली रोड है, एक लेवल पार किया दूसरे लेवल, फिर और ख़तरनाक के बाद ख़तरनाक, फिर आसान, फिर ख़तरनाक, फिर नॉर्मल, मतलब डिमोटिवेट भी गेम है। जो मैं आपको बोला था कि पीछे अगर लेडीज़ बैठी है या कोई ऐसा भी इंसान जो कि मतलब बाइक में डरता है, तो पहले गाड़ी हल्की हल्की हिलती है, कांपती टाइप की है, और जब इन पे चलेगी गाड़ी के पत्थरों पे, जो हमारे जिनको गंगड़े बोलते हैं मतलब गोल वाले, तो फिर गाड़ी और डगमगाएगी। तब देखिए आपको कितना तैयार रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, रोड तो कैमरे में इतनी डेंजर नहीं लग रही, लेकिन बहुत डेंजर है। यहाँ गेयर अप डाउन, गाड़ी इधर उधर सही रास्ते पे जाओ तो पत्थर, फिर इधर से उधर, बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये है कि ऐसा घटना भी तक किसी के साथ हुई नहीं और किसी के साथ हो भी ना, और आजकल एक सीख रही है।
और कुछ पत्थर भी हटाने पड़ रहे हैं, जिन पे कि मतलब 4 व्हीलर की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 व्हीलर में अगर लेडीज़ बैठी है तो वो पहले डरते हैं, तो उससे गाड़ी क्या हल्की हल्की कांपती है। जो बाइक चलाने वाले हैं वो समझ गए होंगे वैसे रियल में होता है ना। अब पहले ही गाड़ी ऐसी चल रही है कि पीछे वाला डर रहा है, फिर पत्थर, लड़का होता तो उसमें डर नहीं रहता, उसको पता है निकाल लेंगे, नहीं निकाल के तो पाँव टीकना है ना। अब उसमें दिक्कत आ जाती है, तब हाथ को इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड रखना पड़ता है, मतलब बिल्कुल सही से कि गाड़ी अगर पत्थर पे चढ़ भी जाए तो क्या करना खटक से, है ना। तो वो सिस्टम भी करना तो उसमें तब जरूरत लग जाता है, हाथ थोड़ा हो जाता है। दोस्तों फिर अब आए हम सौंडल गाँव में, यहाँ पर बैठे आएंगे बस स्टॉप में। ये देखिए ठंड में आराम से चारों तरफ खिड़कियाँ हैं, टैंक के पेड़, सड़क का जो काम चल रहा है वो चल रहा है। ये देखिए ये गैस सिलेंडर वाली गाड़ी है, लेकिन उसके पीछे देखिए जेसीबी। और शहर में तो और भी आई हो गया है, पाइपलाइन किचन तक ही चली गई है गैस पाइपलाइन। आज तो हमारा काम दोस्तों सड़क में ही था, यहीं पे हो गया था काम। यहाँ से गांव का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको, पहले स्टेशन के अंदर से दिखाएंगे। ग्यारह बज के 56 हो रहे हैं दोस्तों, और आज तो गाड़ी ही चल रही है। फिर बौसाल आए हैं हैं बौसाल में दोस्तों जैसे मैं जा रहा था मुझे मिला एक छोटा सा भोलू। ये देखिए ये मेरे को देख रहा है, मैं लाया ना इसको, ये बोला तू लाया है तो कुछ खिलाएगा मुझे खिलाएंगे बोलू। तो भोलू को खिलाएंगे हम ब्रेड पकौड़ा। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा है, और ताऊ जी ने देखिए अरसी भी बना रखी है। देखिए जो हमारे यहाँ का मेन पहाड़ का मिठाई है, ये अरसे भी हैं, ताऊ जी खुद ही बनाते हैं, और लड्डू भी, और ब्रेड पकौड़े भी, और पराठा भी बनाते हैं ताऊ जी। पर जिस चीज़ को ताऊ जी बनाते हैं उसमें बहुत टेस्ट आता है, मैं यही भी खाता हूँ ज़्यादातर। अभी अरसा नहीं खाया आज तक तो देखेंगे। लड्डू भी खा रखा है, बहुत टेस्टी है, ब्रेड पकौड़े भी, पराठे भी। भोलू को खाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जिससे पानी की व्यवस्था भी करेंगे इसके लिए किसी चीज़ में। वो पानी हाथ से पिलाएंगे। ले बोल, ये समझ गया बोलो, पी ले। मैं यही सोचता हूँ इनको देख के कई बार कि ये पानी कहाँ से पीते होंगे। आवाज़ समझ में आया, कोई हमारे जैसे ही आ जाता है भाई बहन, हमारे बड़े भाई हो, छोटा भाई हो, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो, तो वो ऐसे कृपा कर देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं। ले ले ले, तो बोलो अब खुश हो गया, अब डर नहीं रहा है मेरे से, अब दोस्ती में आ गया हो। बोलो चल ठीक है फिर, ठीक है फिर है, ठीक है फिर बोलो। ये खा लेना आराम से, जब भूख लगेगी, ठीक है। तो आज ताऊ जी ने अर्से खिलाया, तो अर्से जी ऐसे घर के लिए भी, शादी कारिज को भी रिश्तेदारी हो, खाने का मन हो, क्योंकि ताऊ जी बहुत पुराने हलवाई हैं, हमने बताया कि हर चीज़ में टेस्ट है। एक बार आप भी खा के ज़रूर देंगे। मैं तो ये चीज़ यहीं से लेता हूँ, बाकी और कहीं से नहीं, इस एरिया का मैं फिर डूंक, क्योंकि बंटी भाई के पास मेरे गाड़ी के कागज़ और चार्जर छूट गया। जो बंटी भाई का चार्जर वो भी चौड़ी पिन वाला है, लेकिन उसकी वो पावर नहीं, इसको जल्दी कर दे। वो आधे घंटे में इसको 15-20% कर रहा है, और मेरा वाला चार्जर आधे घंटे में 80-90 कर देता है। तो चार्जर और गाड़ी के कागज़ भी लाने, और साथ में बोरी भी है, बोरी को यहीं रखेंगे, वहाँ नहीं ले जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों फिर। तब बोरी को दोस्त जिमी मिल गया, जिमी ये देखो। और आगे का नज़ारा ये है, लोग भी आने लगे हैं मंदिर साइड, ये देखिए, और खेतों का नज़ारा ये है, और धूप जो अभी हो 2 घर के नीचे है। अब दोस्तों ये कि आज मैंने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ब्लॉग एडिट करने वाले जितने थे अभी तक के रिकॉर्ड, 1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट, आज मैंने ब्लॉग एडिट कर दिया 55 मिनट में, पूरा कंप्लीट 55 मिनट। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं चामी गांव में, और साथ में बंटी भाई भी है, थोड़ा आगे जा रखे हैं बैठने के लिए। तो भोले बाबा जी की पूजा हो गई है, और यहाँ पे है ना
10 दिन 12 दिन मैं अगर नहीं आऊँ तो मेरे को पता नहीं क्या होता है कि मेरा मन अब वहाँ जाने का कर जाता है। नारजा नहीं जाऊँगा, फिर नारजा, फिर दनगल, फिर ज्वालपा, कभी कई जगह ऐसी है। पर ठीक है, मज़ा आता है इसमें। चलो गोलीबाजी जो है सब मज़ेदार है, पर इसी में सुकून है यार, सच में मज़ा आता है। यहाँ तक आते आते यहाँ से दुनिया देखने में बड़ा प्यारा मज़ा आता है। तो आपको भी कराते हैं भोलेबाजी का दर्शन और आसपास का नज़ारा। तो मंदिर यहाँ पे है, सामने बलड़गांव है, सामने यहाँ से 200 मीटर और यहाँ से आधे किलोमीटर चामी, ये देखिए। और वो जो लाइन है वो देखिए, वो यहाँ से इधर इधर इधर, फिर वहाँ से उधर, वो हमारे गांव के लिए। वही देखिए, ये है बटरिंग वाली लाइन। बाकी आसपास नज़ारा तो नगर के लिए, मिर्चोड़ा के लिए, भेटी, मौदार, भेटी। तब आपको कराते हैं भोले बाबा जी के दर्शन। चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बांधे छाद का, है खड़ा। ऊपर वो अभी मौदार में है, और इधर देखिए डोल से थोड़ा पीछे हो गया। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तब एक खेतों पे थी धूप, यानी अगर ये पिछला महीना होता तो यहाँ पे अभी तक गर्मी होती और वहाँ से वहाँ जाना धूप में ना बहुत टाइम लगता था। हमें लगता है कि अभी तो शाम होने में 2.5 घंटे लगे, लेकिन आजकल टाइम ऐसा है कि 45 मिनट में। भी देखना, अभी टाइम हो रहा है 5:52, 6:52, पूरा अंधेरा, लाइट बल जाएंगी, यानी 1 घंटा भी पूरा नहीं है हमारे पास। तूने सिर्फ है दिया, समुद्र मंथन का था समय जो। दोस्तों मैंने यहाँ पे रख दी है, हर बारी रखता हूँ मैं कि कोई आएगा तो उनके काम आ जाएगी। किसी का ऐसा मन भी हो जाता है, जैसे हम आ जाते हैं, कई बार धूप दिख जाती है तो बालने का मन अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। और मंदिर बिल्कुल रोड के सामने ही है, ये देखिए इस नज़ारे के साथ। ये देखिए पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, यहाँ पे गर्मियों में मस्त छाया रहती है आजकल। ये देखिए, और धूप सेकने के लिए बढ़िया हाइट है, और बैटरी भी कम है। मैंने ब्लॉक ऑपरेटिंग पे भी लगा रखा है और शाम भी हो ही गई है। तो आपको मिलते हैं बहुत जल्दी ही। तो अभी लेते हैं आपसे अनुमति। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भोले बाबा की सदा जय हो।